नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसको पासा कहते हैं या डाइस भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है। जैसे ही पासा हमारा शब्द आता है हमारे माइंड में दो शब्द और एक्स्ट्रा आते हैं, जिसका नाम है घनाभ और घन। बात आती है पासा, घन और घनाभ में अंतर क्या है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने तीन आकृति बनी हुई है। ठीक है, इनमें से एक पासा है, एक घन है और एक क्या है, इसमें घनाभ है। तो वो पहली आकृति को कहते हैं घन। पहली जो आकृति दिखाई दे रही है इसको कहते हैं घन। ठीक है, और दूसरी जो आकृति है इसको कहते हैं पासा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, घन और पासा में समान चीज क्या है? घन और पासे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। लेकिन जो अंतर है, अंतर केवल इतना ही है, घन जो है ना, घन उसकी सतह या फलक, आप दीवार भी कह सकते हो। घन की सतह, फलक या दीवार क्या होती है? समतल, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन जो आपका पासा है उसकी फलक, सतह या दीवार पर कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई अक्षर लिखा होता है। इसमें केवल यही अंतर है, इसकी फलक पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा और इसकी फलक क्या मिलेगी? एकदम समतल मिलेगी। इन दोनों में केवल ये अंतर है। अब बात करता हूं मैं इसके बारे में, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके सामने घनाभ के बारे में। घनाभ क्या है? देखो, घनाभ जो है आपका, इसमें केवल यही अंतर है, घनाभ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या होती है? असमान होती है। यही इसकी पहचान है, आपको एक खास का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं एक घनाभ का यदि मैं एक एग्जांपल लूं तो आपके सामने मैं कहूंगा एक आयताकार माचिस की डिब्बी, या फिर कह सकते हो एक आयताकार रूम, कमरा आप कह सकते हो। ठीक है, वो सब क्या है? घनाभ के उदाहरण। इसी प्रकार से आपके पासा का सबसे अच्छा उदाहरण है एक वर्गाकार चौक का डब्बा या फिर एक वर्गाकार घन भी आप कह सकते हो। ये इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन चलो, आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा देख लीजिए। आप घन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। घन की सतह या फलक समतल होती है। और मैं बात करूं पासे के बारे में, पासे की सतह या फलक पर कोई अंक, कोई चिन्ह या कोई रंग लिखा होता है। घनाभ ऐसी आकृति जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्या हो? असमान हो, क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। बस केवल इतना अंतर है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। कभी भी घनाभ और घन में से ना तो आज से कोई प्रश्न पूछा गया है ना पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं पासे के बारे में। देखिए, पासे के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, आइए। हाँ जी विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने बात करता हूं। यदि आप किसी घन या पासे को आर पार देखते हो, 3D में देखते हो, तो उसमें कितने फलक, कितने कोने और कितनी आपकी भुजाएं दिखाई देती है, यह आपको खास का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये डाइस है, अगर मैं इसमें कहूँ इसमें कुल कितने फलक है, यानी दीवार कितनी है, ठीक है, मैं कहूँ कुल कितने कोने हैं, कोने कितने हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कुल कितनी भुजा है, कितनी भुजा है, तो आप बताइए। देखो, कोई भी आपका घन या पासा है उसमें हमेशा 6 फलक होते हैं। फलक यानी 6 दीवार होती है। आपको पता है एक कमरा होता है, कमरा में टोटल दीवार कितनी होती है? 6 होती है। कैसे? देखिए, एक तो होती है सबसे ऊपर की, एक नीचे की, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कितनी हो गई? 4, और ये आमने सामने कितनी हो गई? 6। इसी प्रकार से आपके घन या पासे में ये कंडीशन होती है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी फलक होती है? 6। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पासा या घन है तो उसमें हमेशा 6 फलक होती है, यदि उसको आप आर पार देखते हो तो। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करता हूं, यदि कोई आपका पासा है या घन है, उसको आप आर पार या 3D में देख रहे हो, तो बताइए उसमें कुल कोने कितने दिखाई देंगे? कुल कोने कितने होते हैं? तो आपको कोनों की संख्या ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। देखिए, मैं इसकी बात करूं, देखिए आप, इसमें कुल कोने कितने हैं? एक कोना, 2 3 4, 4 तो हो गए ऊपर और 4 कहाँ है? नीचे। 4 4 कितने हुए? 8। यहाँ पे देखना चाहो तो आप देख लीजिए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कोने कितने होते हैं विद्यार्थी? 8। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी घन या पासा है उसमें हमेशा 8 कोने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है भुजाओं के बारे में। आप किनारा भी कह सकते हो। भुजाएं कितनी होती है? ठीक है, ये सब भुजाएं कहलाएगी। ये सब क्या है? भुजा।
यदि एक आप घन या पासे को आर पार देखते हो तो कितनी भुजाएं आपको दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यदि यहाँ पर बात करूँ तो आप देख लीजिए कितनी भुजा है, एक भुजा, 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, 4 कहाँ होगी नीचे, 1 2 3 और 4, 8 तो ये हो गई ऊपर नीचे की। इसके बाद में साइड की भी तो काउंट करनी पड़ेगी, 8 के बाद में 9 10 11 और 12। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख लीजिए तो कितनी आपकी भुजाएं होती है, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितनी हो गई 8। इसके बाद में 9 10 11 और कितने हो गए 12। यानी एक कोई भी आप घन या पासा है उसको आर पार देखते हो तो विद्यार्थियों, यदि कोई घन पासा है यदि उसको आप आर पार देखते हो तो उसमें टोटल 12 आपके भुजाएं दिखाई देगी, किनारा या भुजा आप कह सकते हो दिखाई देंगे, क्या आपको ध्यान रखना है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, वहां पर पूछेगा फलक के बारे में, तो आपको ध्यान रखनी है कोई भी पासा है तो उसमें टोटल कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। ठीक है, ये तो है आर पार देखने पर। यदि मैं किसी डाइस को, किसी पासे को सामने से देखता हूं, जैसे आपका ये डाइस है, इसको आप यदि सामने से देख रहे हो तो कितनी आपको इसकी फलक दिखाई दे रही है, सतह देखो, एक तो ये दिखाई दे रही होगी आपको थोड़ी बहुत, ये वाली भी होगी और एक आपको ऊपर वाली भी दिखाई दे रही होगी। यानी कितनी फलक दिखाई देती है सामने से, केवल 3 फलक दिखाई देती है। ये आपके सामने आकृति रही, कोई भी पासा है यदि उसको आप सामने से देखते हो तो केवल उसकी 3 फलक ही दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। चलिए अब मैं सबसे पहले विद्यार्थियों पासे के फर्स्ट टाइप के बारे में बात करता हूं। पासा आपका 2 प्रकार का होता है, पासा 2 प्रकार का होता है। पहला जो पासा है उसको कहते हैं मानक पासा और सेकंड पासा होता है आपका सामान्य या जनरल पासा भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है आप पहचान कैसे करोगे कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। भाई वहां पर एग्जाम में कोई प्रश्न आ गया, आप पहचान कैसे करोगे कि सामान्य पासा या फिर आपका मानक पासा है। देखिए इसकी पहचान क्या है, देखो पहचान आप थोड़ा लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप। मानक पासे की पहचान क्या है, मानक पासे में 2 संलग्न या निकटवर्ती फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होता है। ठीक है, मानक पासे में 2 संलग्न या निकटवर्ती फलकों का योग साथ नहीं होता है। कैसे, चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। संलग्न और निकटवर्ती फलक क्या है, थोड़ा प्रयोग द्वारा देखिए आप। यानी जो फलक आपको दिखाई दे रही है, जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका योग कभी भी साथ नहीं हो सकता। जैसे 2 संलग्न निकटवर्ती फलक, पास पास वाली फलक है 2, ठीक है, बिल्कुल लगी हुई फलक, इनका योग साथ नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पासा है, मानक पासा। मुझे बताओ 5 और 3 का मैं योग करूंगा कितना आएगा आपका 8, 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सा पासा है, मानक पासा। चलो अगली 2 फलकों को देखते हैं। ये 2 निकटवर्ती फलक, ये नेक्स्ट वाली, 5 और 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है विद्यार्थी आपका, 6 आ रहा है। 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सा पासा है, मानक पासा। नेक्स्ट में लास्ट आपकी अगली जो निकटवर्ती फलक है उनके बारे में बात करता हूं। 3 और 1 जोड़ने पर कितना आया विद्यार्थी, 4। 7 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब कौन सा पासा है आपका, ये मानक पासा है। मानक पासे की एक ही पहचान है, इसमें 2 संलग्न या निकटवर्ती फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होता। कहीं से साथ योग आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब कौन सा पासा है, मानक पासा। अब बात आती है विपरीत फलक कैसे निकालते हैं। तो विपरीत फलक के बारे में आप जानने से पहले थोड़ा सा आप एक नोट लिखिए। नोट क्या है, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अब कईयों को पता नहीं है विद्यार्थियों को कि विपरीत फलक क्या होती है। देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने डाइस है, दिखाई दे रहा है आपको डाइस। अब मैं बात करूँ, ये ऊपर वाली जो सतह है इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, इसकी ऊपर वाली सतह की विपरीत सतह कौन सी होगी, नीचे वाली, ये कहलाएगी इसकी विपरीत सतह। और ये जस्ट आपके सामने वाली जो सतह है इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, एकदम पीछे वाली। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे एक शब्द कहा, एक नोट मैंने अभी आपको लिखाया कि जो पासा है, मानक पासा है, इसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। कैसे, थोड़ा प्रयोग द्वारा मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं विद्यार्थी, जिससे आपको थोड़ा तरीके समझ में आए।
जैसे मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, यदि किसी पासे में ऊपर की सतह पर अंक 3 लिखा हुआ है, ऊपर की सतह पर अंक 3 लिखा हुआ है, तो इसकी विपरीत सतह पर यानी नीचे की सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, पहचान आपने कर ली, मानक पासा है, विपरीत फलक निकालनी है। विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। अब आप 3 में ऐसा अंक जोड़ो, विपरीत फलक निकालनी है आपको, आप 3 में ऐसा अंक जोड़ो कि जोड़ने पर क्या हो जाए, आपका 7 हो जाए। 7 योग होना चाहिए। ठीक है, 7 योग होना चाहिए। तो ऐसा अंक क्या जोड़ूंगा मैं, 3 में मैं विद्यार्थियों यदि मैं 4 जोड़ता हूं, क्या जोड़ने पर 7 आया, तो इसका मतलब इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा कम समझ में आया तो आप इसमें देख लीजिए। मैं बात करूं यदि सामने वाली फलक पर 1 लिखा हुआ है, तो इधर वाली फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो ध्यान कीजिए विद्यार्थी, हमेशा विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। 1 में ऐसा अंक जोड़ो कि जोड़ने पर क्या हो जाए विद्यार्थी, क्या हो जाए, 7 हो जाए। यानी विपरीत फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जब आप 1 में 6 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, आपका 7 प्राप्त होगा। तो 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये आपको ध्यान देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके सामने, यदि आपकी इस वाली फलक पर 5 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो अब मैं उस अंक की बात करने जा रहा हूं कि जोड़ने पर 7 हो जाए। 5 में मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि जोड़ने पर आपका 7 हो जाए। 5 में क्या दो जोड़ोगे आप विद्यार्थियों, हाँ, तो 5 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा विद्यार्थी, आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा विद्यार्थी, 7। ठीक है, तो 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस प्रकार से आपका मानक पासा निकाला जाता है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई, फिर मैंने इसके बाद आपको क्या बताया विद्यार्थियों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विपरीत फलक कैसे निकालते हैं। मानक पासा क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने सामान्य पासे के बारे में। इसको आप जनरल डाइस भी कह सकते हो। देखो, आपका जो सामान्य पासा है, इससे भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। सबसे पहले बात करता हूं पहचान। जब आपको पहचान ही नहीं है तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखो, इसकी पहचान क्या है। देखो, सामान्य जो पासा है, इसकी पहचान केवल एक ही है, इसमें जो फलक आपको दिखाई देती है, आप, चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पर, देखिए, सामान्य पासे में दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। यानी जो आपको फलक दिखाई दे रही है उनका योग 7 होना चाहिए। कैसे, देखिए आप, अब निकटवर्ती फलक ये पास की, बिल्कुल एकदम निकट, एकदम पास में जो अंक आपको दिखाई दे रही है उनका क्या योग होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो जो फलक दिखाई दे रही है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका योग 7 होना चाहिए। अब देखिए, मैं देखता हूं 7 योग हो रहा है या फिर नहीं आ रहा। मैंने 2 निकटवर्ती फलक लिए, 5 और 1 जोड़ने पर कितना आया, 6। अभी तक तो ये सामान्य पासा नहीं है, और आगे चलते हैं। फिर मैंने 2 निकटवर्ती फलक लिए, 5 और 2 जोड़ने पर कितना है आपका, 5 और 2 जोड़ने पर कितना है विद्यार्थी, 7। इसका मतलब कौन सा पासा हो गया है, कौन सा पासा हो गया विद्यार्थी, सामान्य पासा। सामान्य पासे में जो अंक आपको दिखाई देती है, जो फलक आपको दिखाई देती है, निकटवर्ती कोई भी 2 फलक का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। लेकिन बात करूं विपरीत फलक के बारे में कि यदि यहां पर 1 है तो नीचे के फलक पर कौन सा अंक होगा। आप भाई साहब सामान्य पासे में विपरीत फलक नहीं निकाल सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्यों, एक ही अंक की कई सारी विपरीत फलक होती है। तो इसलिए आप नोट लिखिए विद्यार्थी यहां पर, ठीक है। सामान्य पासे की विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। सामान्य पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। अब मैंने कही आपसे बात करूं मैं एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए। एक जो लिखा हुआ है इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, बताइए मुझे विद्यार्थी। 7 योग नहीं होना चाहिए तो कौन सा हो सकता है, थोड़ा माइंड लगाइए आप, मैं तो बताऊंगा ही, यदि आप बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने पूछा एक ऊपर लिखा हुआ, नीचे क्या होगा। अब आपको एक में वह सारे अंक जोड़ने हैं कि जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, कि कभी भी कोई भी पासा हो उसकी फलक
और विपरीत फलक, फलक और विपरीत फलक को कभी भी आप एक साथ नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या? तो कोई डाइस है, आप यदि ये वाली फलक देख रहे हो, ये वाली, तो इस वाले को देख पा रहे हो क्या आप सामने से? नहीं देख पा रहे। ऊपर वाली देख रहे हो आप, तो नीचे वाले देख पा रहे हो क्या? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पासा हो, कोई भी घन हो, उसकी फलक और विपरीत फलक को एक साथ नहीं देख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक में वह सारे अंक जोड़ने हैं कि जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। अब फलक 6 होती है, 6 तक सारे अंकों को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब आइए मुझे बताइए आप विद्यार्थियों, क्या 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? हो तो सकता है, क्योंकि 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा। हो तो सकता है, लेकिन 2 यहां पर दिखाई दे रहा है, और फलक और विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है, आगे बात करता हूं। इसके बाद क्या 1 के विपरीत, क्या 1 के विपरीत 3 हो सकता है? 3 और 1 जोड़ने पर 4 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 7 हो रहा है क्या? 7 तो नहीं हो रहा। इसका मतलब 3 हो सकता है, और 3 मुझे यहां पर दिखाई भी नहीं दे रहा। इसका मतलब 1 की विपरीत सतह पर 3 भी हो सकता है। 3 और 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 4, और 3 यहां पर मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए 3 हो सकता है। अगले अंक की बात करूं, 4 हो सकता है क्या? 4 यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। और 4 और 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 5, 7 तो नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका 4 भी हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है। देखो 5 और 1 जोड़ने पर 6 हो रहा है, हो तो सकता है, लेकिन 5 मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, और कभी भी फलक और विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती, तो 5 तो नहीं हो सकता। क्या 6 हो सकता है? 6 यहां पर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन 6 और 1 जोड़ने पर 7 हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया सामान्य पासे में विपरीत फलक को और फलक को जोड़ने पर योग 7 नहीं होना चाहिए। ये तो 7 हो रहा है, इसका मतलब आपका 6 इसकी विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। तो कौन कौन से अंक हो सकते हैं? एक तो 3 हो सकता है, और एक आपका 4 हो सकता है। ठीक है, आइए अब मैं नेक्स्ट बात करूं। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया विद्यार्थी, तो आप नेक्स्ट मैं अंक के बारे में बात करता हूं 2। तो आप मुझे बताइए 2 की विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? देखिए विद्यार्थी, अब मुझे बताओ, आप ऐसे वो सारे अंक लेने हैं कि जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए और यहां पर दिखाई भी नहीं देना चाहिए। क्या 2 की विपरीत सतह पर 1 हो सकता है? नहीं होगा, 1 यहां पर दिखाई दे रहा है। 2 हो सकता है, 2 का 2 क्या होगा? ठीक है, 3 हो सकता है, 3 यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। और 3 और आपका 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है? 4 और आपके 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6, और यहां पर सेकंड बात, यहां पर 4 दिखाई भी नहीं दे रहा, तो आपका 4 भी हो सकता है। 5 नहीं हो सकता, दिखाई दे रहा है। 6 हो सकता है क्या? 6 यहां पर दिखाई भी नहीं दे रहा, और 6 और 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है विद्यार्थी? आपका 8 हो रहा है। तो इसका मतलब आपका 6 भी हो सकता है। ठीक है, बात आती है सर आपने इतने सारे लिख दिए, तो हम पर किसका टिक करना है? वो डिपेंड करता है ऑप्शन वाले पर। क्वेश्चन में या तो दोनों ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन देगा तो एक ऑप्शन ये भी देगा साथ में ए व बी दोनों सही, या फिर इनमें से कोई एक अंक आ सकता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप 5 को समझ लीजिए विद्यार्थी। अब मुझे बताओ 5 की विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 1 नहीं हो सकता, दिखाई दे रहा है। 2 भी नहीं हो सकता, यहां पर दिखाई दे रहा है। 3 हो सकता है, क्या 5 और 3 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एक तो 3 हो सकता है। 4 हो सकता है, क्या 5 और 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका विद्यार्थी? 9, आपका 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका 6 हो सकता है, क्या 6 दिखाई नहीं दे रहा, और 6 और आपका 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका? 11, तो आपका 6 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा देगा, इन तीनों में से एक देगा, और यदि 2 भी देता है तो एक ऑप्शन साथ में ये भी देगा, ए या बी दोनों सही। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने भी बात करी सामान्य और मानक पासे के बारे में। बहुत ही आसान है, ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक इसका कोई अलग डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं। चलिए आइए विद्यार्थी, अब हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। आपको पहचान करनी है और प्रश्न को हल भी आपको करना होगा। ठीक है, दोनों, एक तो सामान्य पासे का प्रश्न है, एक मानक पासे का प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका, निम्न पासे में अंक 4 के विपरीत फलक क्या होगा? निम्न पासे में अंक 4 के विपरीत फलक क्या होगा, ये आपको निकालना है। निकाल तो दोगे, लेकिन उससे पहली बात आती है आप पहचान करो, ये मानक पासा है
या फिर ये सामान्य पासा है। मानक पासे की पहचान पता है आपको, जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, जो फलक आपको दिखाई दे रही है, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासे की पहचान है, जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। मानक जो पासा है वो कहता है कि इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। और जो आपका सामान्य पासा है, जो आपका सामान्य पासा है विद्यार्थी, वो कहता है जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 होना चाहिए। अब देखिए मैंने इनकी पहचान करी। यहाँ पर मैंने दो संलग्न या निकटवर्ती फलकों को जोड़ा मैंने, ठीक है। 4 और 6 जोड़ने पर कितना आया आपका? 10 आया, 7 नहीं आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 और 2 जोड़ा कितना आया आपका? 8 आया, 7 नहीं आया। अब आगे चलते हैं। 4 और 2 जोड़ने पर कितना है आपका? 6 आया, 7 नहीं आ रहा। दो संलग्न या निकटवर्ती फलक है या फिर जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनकी दो फलकों का योग 7 नहीं आता है, तो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। ध्यान दीजिए, मानक पासा है, पहचान हो चुकी है। तो बताइए विपरीत फलक कैसे निकालोगे आप? आपको मैंने अभी बताया था कि विपरीत फलक क्या कहती है। बताइए विद्यार्थी। देखो विपरीत जो फलक है, हमेशा मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी विपरीत जो फलक है वो हमेशा 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने पूछा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। यानी ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा वो आपको देखना है। तो 4 में आपको ऐसा अंक जोड़ना है कि जोड़ने पर क्या हो जाए आपका? 7 होना चाहिए, 7 हो जाए। तो ऐसा अंक कौन सा है? 3, ठीक है विद्यार्थियों। तो 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और मैं 2 अंक के बारे में और बात कर लेता हूं। 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा विद्यार्थियों? अब 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी विपरीत सतह पर इधर की साइड कौन सा अंक होना चाहिए? ऐसा अंक जोड़ो कि जोड़ने पर क्या हो जाए विद्यार्थी? 7 हो जाए। तो क्या जोड़ोगे आप? 5 जोड़ोगे। 5 और 2 जोड़ने पर कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में अंक 6 की बात करता हूँ। 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो मानक पासे में विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। 6 में ऐसा अंक जोड़ो, 6 में ऐसा अंक जोड़ लो कि जोड़ने पर क्या हो जाए आपका? 7 हो जाए। तो मैं क्या जोड़ूंगा विद्यार्थी? 1 जोड़ूंगा। 6 में 1 जोड़ूंगा, कितने हो गए आपके? 7, ठीक है। इस प्रकार से आपको मानक पासा का प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो मुझे विश्वास है आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए विद्यार्थी, निम्न पासे में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी? निम्न पासे में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी? ध्यान दीजिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले पहचान करनी है सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। चलो आइए देखो, अब आपको पता है सामान्य पासे की पहचान क्या है। जो फलक आपको दिखाई देती है या दो निकटवर्ती या संलग्न फलकों का योग 7 होता है, होना चाहिए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं 2 निकटवर्ती फलक ली, 5 और 4 जोड़ने पर 9 आया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 5 और 3 मैंने जोड़ा विद्यार्थी, तो क्या आया आपका यहाँ पर? 8 आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैंने 5 और 3 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? 7। तो 7 प्राप्त होगा तो कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। यानी जो फलक आपको दिखाई दे रही है यदि उनका योग 7 होता है तो कौन सा पासा कहलाएगा विद्यार्थी? सामान्य पासा कहलाएगा। ये आपको खासकर ध्यान रखना होगा। तो उसने पूछा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है मैंने अभी आपको बताया था नोट में कि जो आपका सामान्य पासा है उसकी आप कोई भी एक फिक्स विपरीत सतह नहीं निकाल सकते। उसमें एक सतह पर कई सारी विपरीत सतह दिखाई देती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंक 3 के बारे में पूछा है, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये चीज़ डिपेंड करती है वैसे ऑप्शन पर, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। देखिए 3 आपका ये रहा, यहाँ पर 3 है तो उधर की साइड विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपको 3 में वो सारे अंक जोड़ने हैं कि जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। सामान्य पासा यही कहता है कि विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, लेकिन जो दिखाई देती है उनका योग क्या होता है? 7 होता है। तो मुझे बताओ क्या 3 की विपरीत सतह पर 2 हो सकता है क्या? देखो 2 एक तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और 2 और 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 5। बिल्कुल, एक तो आपका 2 हो सकता है। क्लियर? मुझे बताओ क्या 3 की विपरीत सतह पर 4 हो सकता है? 4 और 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो नहीं हो सकता। और सेकंड 4 आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, इसलिए 4 भी नहीं हो सकता।
क्या आप बताइए 3 की विपरीत सतह पर 5 हो सकता है? 5 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपको पता है सतह और विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। क्या आपका 6 हो सकता है? 3 की विपरीत सतह पर 6 हो सकता है विद्यार्थी? आइए, 3 की विपरीत सतह पर बिल्कुल 6 हो सकता है, क्योंकि 3 और 6 जोड़ने पर कितना हो रहा है आपका? 9। 7 तो नहीं हो रहा। और सेकंड बात, 6 मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। एक और अंक आपका बच रहा है। मुझे बताइए क्या 3 की विपरीत सतह पर 1 हो सकता है क्या? ना तो 1 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 3 और 1 जोड़ने पर क्या हो रहा है विद्यार्थी आपका? 4 हो रहा है। 7 तो नहीं हो रहा। तो इन सारे अंकों में से या तो आपको एक ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक है, और 2 देता है तो एक ऑप्शन साथ में A B C दोनों सही, जो भी इस प्रकार से ऑप्शन देगा कि दोनों सही या फिर इसमें से एक सही, जो भी है इस प्रकार से ऑप्शन पर डिपेंड करता है विद्यार्थियों। तो हमने निकाला यहाँ पर ये सामान्य पासा। अब बात करते हैं अगले टाइप के बारे में। चलिए।